आज करेंगे री इशू ऑफ शेयर्स। री इशू ऑफ शेयर्स। री इशू करने के लिए बच्चों फॉरफीचर की एंट्री पास करनी ज़रूरी है। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि शेयर्स कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं होते, कभी भी नहीं होते, ठीक है, पर री इशू हो जाते हैं डिस्काउंट पे। क्यों? क्योंकि जिन शेयर्स को तुम री इशू कर रहे हो उनको तुमने पहले फॉरफीट कर रखा है। फॉरफीट करके उनका कुछ पैसा तो ऑलरेडी ले रखा है ना, जिसको तुमने फॉरफीट कर लिया। तो एक शेयर पे तुम मैक्सिमम उतना डिस्काउंट दे सकते हो जितनी मनी तुमने उसकी फॉरफीट की है। अगर तुमने किसी शेयर के ₹5 फॉरफीट किए हैं तो ₹5 का डिस्काउंट डेफिनेटली मिल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द मैक्सिमम परमिजिबल डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर्स। तो आपको परसेंटेज नहीं लिखनी है, आपको लिखना है द अमाउंट फॉरफिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज शेयर्स इज़ द मैक्सिमम परमिजिबल डिस्काउंट ऑन दोज शेयर्स। नवलक्ष्मी फॉरफिटेड 500 shares of 10 each for non-payment of first call of ₹3. Final call of ₹2 is yet to be made. देखो, उसने मुझे एप्लीकेशन मनी नहीं बताई, उसने मुझे अलॉटमेंट मनी नहीं बताई, उसने मुझे क्या बताया कि 500 शेयर्स फॉरफीट हुए हैं फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितने की? ₹3 की। फाइनल कॉल ऑफ ₹2 नॉट बीन मेड। फाइनल कॉल नहीं करी, ठीक है। शेयर जो था वो था कितने का? ₹10 ईच। व्हाट इज द अमाउंट कॉल्ड अप इन ऑन दीज शेयर्स? ₹8। ये बात क्लियर। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 10 में से 2 नहीं मंगवाए तो कॉल्ड अप कितने हुए? 8। 5000 इंटू 8। इज इट फाइन? कैपिटल में डेबिट कितने होते हैं? कॉल्ड अप अमाउंट। 8 में से कितने नहीं आए? 3। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। इज इट ओके? 8 में से 3 तो नहीं आए, कितने आए थे? तो उसको क्या कर लूँ? फॉरफीट। 2 शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट। ये क्वेश्चन करने का सबसे इजीएस्ट वे है। सबसे पहले क्या देखो? फेस वैल्यू कितनी है, फिर देखो क्या सारी फेस वैल्यू मंगवाई हुई है। अगर नहीं मंगवाई तो फेस वैल्यू से जो नहीं मंगवाई वो माइनस कर दो, बची बन गई कॉल्ड अप अमाउंट, मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड से, वो हो गई कैपिटल डेबिट। कॉल्ड अप अमाउंट से कितनी आ गई वो बन गई पेड अप, वो हो जाएगी फॉरफीट, और जितनी नहीं आई वो चली जाएगी इंस्टॉलमेंट में। फाइन। अब इसको री इशू करते हैं। री इशू के केस 1 में मैंने क्या लिखा? री इशूड एट 5 पर शेयर। री इशूड एट 5 पर शेयर। ना मुझे कॉल्ड अप बताया, ना मुझे पेड अप बताया, कुछ नहीं बताया। री इशू की एक बहुत सिंपल सी एंट्री है, सिंगल एंट्री। क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बस सिर्फ इतनी सी एंट्री है री इशू की। अब यहाँ पे क्या जाना है, यहाँ पे क्या जाना है, डिफरेंस को एनालाइज करते हैं। जब मुझे कुछ नहीं बताया, दूसरी अमाउंट दी नहीं है, कितनी अमाउंट गिवन है? 1। क्या गिवन है? ₹5 पर शेयर, ठीक है। अब तुम ये देखो
जो शेयर्स री इशू हुए हैं उन पे पहले कितनी अमाउंट कॉल्ड अप थी? 8। कितनी अमाउंट कॉल्ड अप थी? 8 रुपीज़। ऑलवेज टॉक इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल शेयर, नॉट फुल अमाउंट। ये जो शेयर 5 रुपये का री इशू हुआ है उस पर पहले कितनी अमाउंट मंगवाई हुई थी? 8 रुपये, 8 रुपीज़। बेटा ये जो कॉल्ड अप, पेड अप, कॉल्ड अप, इसके साथ जो अमाउंट लिखी हुई है ना वो हमेशा शेयर कैपिटल की अमाउंट होती है। ये जो अमाउंट इसके साथ लिखी है 8 कॉल्ड अप, फुली पेड अप, फुली कॉल्ड अप, इट मीन्स दिस इज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे नहीं बताया तो मैं कंफ्यूज हूँ ना, शेयर कैपिटल में क्या जाएगा। तो मैं ये देखूँगी इसके पहले कितनी मनी मंगवाई हुई थी। इसके पहले 8 रुपये मंगवाए हुए थे तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 500 × 8। कैपिटल में 8 रुपये आएंगे पर मैंने सामने वाले से कितने लिए हैं? 5 रुपये। री इशूड एट 5 पर शेयर, नथिंग मैंशनड, तो मैं क्या ले लूँगी? 8 कॉल्ड अप जो पहले था। अगर 10 कॉल्ड अप होते हैं मैं यहाँ पे 10 ले लेती, 7 होते हैं मैं 7 ले लेती, क्योंकि मेरी यहाँ पे इंफॉर्मेशन एब्सेंट है। ठीक है, अब एंट्री तो टैली नहीं कर रही है। जब क्रेडिट साइड बड़ी आ जाए इसका मतलब यहाँ पे है डिस्काउंट। क्या है? डिस्काउंट। अगर डेबिट साइड बड़ी आ जाए इसका मतलब है प्रीमियम। ओके, साफ साफ दिख रहा है 8 और 5 यहाँ पे, तो 3 रुपये यहाँ पे आने चाहिए, है ना? 3 रुपये 500 × 3 डिस्काउंट मैं लिख नहीं सकती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, मैंने इनके कितने पैसे फॉरफिट किए थे? 5 रुपये फॉरफिट किए थे ना, उसमें से 3 रुपये निकाल लूँगी। इस अकाउंट से 3 रुपये मैं यूज़ कर लूँगी कि ये मनी मैंने ऑलरेडी पहले इकट्ठी कर रखी है, तो इस अकाउंट से मैं ये डिस्काउंट राइट ऑफ कर देती हूँ। इसलिए मैं यहाँ पे अकाउंट डेबिट करूँगी, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। डिस्काउंट की अमाउंट डायरेक्टली डिस्काउंट अकाउंट में नहीं जाएगी बेटा, निकाली जाएगी कौन से अकाउंट से? फॉरफिटेड शेयर्स के अकाउंट से। मैंने पहले ही बोला था कि कितना डिस्काउंट दे सकते हो? जितना उनका फॉरफिट किया है। मैक्सिमम डिस्काउंट तुम 5 रुपये दे सकते हो यहाँ पे। तो मैंने 3 रुपये उस 5 में से निकाल लिए, 5 फॉरफिट किए, 3 निकाल लिए, 2 रुपये बच गए। शेयर्स सारे री इशू कर दिए। जब सारे शेयर्स री इशू कर दिए तो बचे हुए 2 रुपये का कोई यूज़ नहीं रहा। एक तरह से ये कैपिटल प्रॉफिट हो गया कंपनी को। कैपिटल प्रॉफिट क्यों हुआ? यहाँ पे मनी दोबारा भी आ गई, वो भी पड़े हैं, तो ये जो 2 रुपीज़ बच गए ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे कैपिटल रिजर्व में। तुम्हारी लास्ट एंट्री क्वेश्चन की, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। केस 2 पे। नाइन पर शेयर 8 कॉल्ड अप। कॉल्ड अप या पेड अप की अमाउंट कहाँ जाती है? कैपिटल में। 9 रुपीज़ कहाँ जाएंगे? बैंक में। 500 शेयर्स थे तो यहाँ पे क्या आएगा? 500 मल्टीप्लाई बाय 9, और यहाँ पे आएगा 500 मल्टीप्लाई बाय 8। कौन सी साइड बढ़ी? डेबिट साइड। डेबिट साइड बढ़ी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब एक प्रॉब्लम और, क्या मैंने कहा था कि जो फॉरफिटेड शेयर्स की अमाउंट होती है वो कैपिटल रिजर्व में चली जाती है बची हुई। ठीक है,
यहाँ पे फॉरफिटेड शेयर्स का बैलेंस यूज हुआ? नहीं हुआ। कितनी मनी थी? 2500 रुपीज़। सारा 2500 रुपीज़ किस में ट्रांसफ़र कर दो? कैपिटल रिजर्व में। तो अगली एंट्री क्या बनी? फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू फाइन। अब आओ केस 3 पे। जब ये वर्ड आ जाए फुली पेड अप, फुली कॉल्ड अप, इसका मतलब हमेशा होता है फेस वैल्यू। क्या होता है? फेस वैल्यू। फुली कॉल्ड अप लिखा हो, फुली पेड अप लिखा हो, उसका मीनिंग हमेशा फेस वैल्यू होगा। फेस वैल्यू क्या थी? 10। अब मेरे को ये बताओ, फुली पेड अप फेस वैल्यू, तो यहाँ पे कितना आएगा? 500 इंटू 10, और यहाँ पे कितना आएगा? 500 इंटू 8। अब 2 रुपीज़ ना, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। अब यहाँ पे कितनी मनी आएगी? कितनी थी तुम्हारे पास? 2500। कितनी यूज़ कर ली? 1000। लास्ट केस 12 पर शेयर फुली कॉल्ड अप। कहाँ चेंज आया? बैंक में 12, कैपिटल में 10, 2 रुपये का प्रीमियम। तो यहाँ पे दिशा लिमिटेड फॉरफिटेड 500 shares of 100 each at 10% premium, 90 called up, क्या नहीं आया? अलॉटमेंट 30 विच वॉज 20 प्लस 10, यानी कि 10 रुपीज़ क्या था? प्रीमियम। और क्या नहीं आया? फर्स्ट कॉल। नॉट रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड। उसको क्वेश्चन को पढ़ना सीखो। जब भी फॉर फीचर की एंट्री करनी है, सबसे पहले चेक करो कॉल्ड अप अमाउंट। व्हाट इज द कॉल्ड अप अमाउंट? 90। तो मैं पहली एंट्री क्या करूँगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 90 मल्टीप्लाई बाय 500। इज इट ओके? 45,000। 20 अलॉटमेंट के नहीं आए, 20 फर्स्ट कॉल के नहीं आए। अच्छा, कल मैंने बताया था अगर शेयर प्रीमियम पे इशूड हो और प्रीमियम ना आए तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितना हुआ? 10 इंटू ओके। अब क्या नहीं आया था? टू इक्विटी शेयर allotment account, how much? 500 multiply by 30 to equity share first call account 500 into 20
forfeited shares account 500 into 50 कैसे? 90 में से 20 ये नहीं आया, 20 ये नहीं आया। 90 कैपिटल की अमाउंट है, प्रीमियम को बीच में इंक्लूड नहीं करना। तो प्रीमियम जब मैंने यहाँ नहीं इंक्लूड किया तो यहाँ क्यों कर रही हूँ? यहाँ भी नहीं करूँगी ना। तो कितना हुआ? 20 + 20 40, 90 - 40 50 रुपीज़ आ गए। ओके, अब क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ मेनी शेयर्स री इशूड? 300 शेयर्स री इशूड एट 80 पर शेयर फुली पेड अप। हाँ जी, री इशू की एंट्री पोस्ट करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जो कंफ्यूज होता है पहले इतनी एंट्री पोस्ट कर ले, उसके बाद चेक कर लेना क्या हुआ। 300 फुली पेड अप मीन्स फेस वैल्यू 300 × 100। बैंक में 300 × 80। डेबिट साइड स्मॉलर, क्या आ गया? फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। हाँ जी, ओके। अब एक छोटा सा नया स्टेप, बिल्कुल छोटा सा। यहाँ पे तुमने जो शेयर्स फॉरफिट किए थे वो कितने थे? 500, पर री इशू कितने किए हैं? 300। यानी कि 200 शेयर्स अभी भी री इशू होने बाकी हैं। तो मुझे नहीं पता कि जब वो 200 शेयर्स री इशू होंगे, डिस्काउंट पे होंगे, प्रीमियम पे होंगे, तो मैं उनके फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस ख़त्म नहीं कर सकती हूँ, फिनिश नहीं कर सकती हूँ। मैं ये जो बैलेंस है फॉरफिटेड शेयर्स का, इसमें से 300 का अलग कर लूँगी और 200 का अलग कर लूँगी। अब इसमें फॉर्मूला क्या लगता है? फॉरफिटेड शेयर्स की अमाउंट कितनी है बेटा? 25,000। ये कितने शेयर्स की थी? 500 की। 300 की कितनी होगी? 15 आ गया। तो 300 शेयर्स के फॉरफीचर अकाउंट की अमाउंट कितनी है? 15,000। 15,000 में से तुमने कितना यूज़ कर लिया? 6,000। 9,000 बचा, वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तुम्हारी नेक्स्ट एंट्री फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। द अमाउंट फॉर दिस एंट्री विल बी ₹9,000, जो कि कैसे आया? 15,000 माइनस 6,000। अगर सारे शेयर री इशू नहीं हुए हैं बेटा, फॉरफीचर अकाउंट को निल नहीं करना है। अगर तुमने फॉरफीचर अकाउंट को पूरा का पूरा यहाँ पे डेबिट कर दिया तो ये अकाउंट निल हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट के लिए डेबिट और डेबिट के लिए क्रेडिट ऑपोजिट साबित होता है ना। तो अगर मैं क्रेडिट को पूरा का पूरा डेबिट दे दूं तो वो पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। बट you can't use the balance of 200 shares because these 200 shares are yet to be reissued.